तुम्हें किसी ने बताया ना, इतना मत सोचो, रिलैक्स कर भाई, चिल कर, इतना सीरियस मत हो। और तुम चुप हो गए थे क्योंकि तुम्हें लगा शायद सच बोल रहा है यार, शायद तुम्हें कोई कमी है। पर क्या अगर वो लोग गलत थे? क्या अगर तेरी सोचने की शक्ति वो बुराई नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा वरदान है? आज की ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये उस हर इंसान के लिए है जो रात को सोने की कोशिश करता है पर उसका दिमाग बंद ही नहीं होता, अलग अलग ख्याल लाता है, ज़्यादातर नकारात्मक लाता है। यह नहीं हुआ तो क्या, जो एक कन्वर्सेशन के बाद घर आता है और घंटों तक सोचता रहता है, मैंने ये क्यों बोला यार, मुझे वो बोलना ही नहीं चाहता, अब वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। आज मैं तुमसे बात करता हूँ, हर उस इंसान से जो बहुत ज़्यादा सोचता है, तुमसे, सिर्फ तुमसे। तुम अलग क्यों हो यार? कुछ लोग होते हैं जो एक सीन को बार बार रिप्ले करते हैं अपने दिमाग में और बार बार सोचते रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जिन्हें दूसरों का दर्द खुद महसूस होता है। कुछ लोग होते हैं जो एक डिसीजन लेने से पहले सारी पॉसिबिलिटी सोच लेते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, एक इंसान से बात करने से पहले ही अपने आप को 10 बार रिजेक्ट करते हैं, बेस्ट केस, वर्स्ट केस, और वो केस भी जो कभी हो भी नहीं सकता वो भी सोच लेते हैं। इन्हें दुनिया ने एक लेबल दिया है, ओवर थिंकर, ज़्यादा सोचने वाले। जैसे ये कोई डिसीज़ हो, जैसे ये कोई फ्लॉ है, तुम्हारी खामियां हैं, जैसे इन्हें फिक्स करना ज़रूरी हो। पर क्या तुम जानते हो, वो लोग जो तुम्हें कहते हैं इतना मत सोचो, वो शायद कभी इतनी गहराई तक सोच ही नहीं पाए। जिस चीज़ को दुनिया वीकनेस कहती है वो अक्सर किसी और की ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ होती है। ओवर थिंकर, सेंसिटिव पीपल, जो इनसिक्योर पीपल होते हैं, इंट्रोवर्टेड होते हैं, वो कुछ भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास एक ऐसी दुनिया होती है जो देख ही नहीं पाते हैं, उनकी एक अलग ही दुनिया होती है। और आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा माइथोलॉजी से, हिस्ट्री से, साइंस से, एनिमे से, कि ये बुराई नहीं है, ये तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ पावर है यार, सुपर पावर है ये तुम्हारे अंदर। बस कोई तुम्हें कभी ये बताता नहीं है। बचपन में एक बच्चा होता है, ठीक है, वो सब चीज़ के प्रति क्यूरियस होता है, वह सभी से सवाल पूछता है, क्लास में जाता है, टीचर से सवाल पूछता है, और तुम्हारे दिमाग में एकदम अनगिनत प्रश्न होते हैं। तुम सोचो, अगर मैं गलत बोला तो, अगर सब हंसे, अगर टीचर नाराज़ हो जाएगा तो। और जब तक तुम जवाब देने की हिम्मत जुटा पाते हो, कोई और बोल चुका होता है, और वो सीन तुम्हारे दिमाग में घंटों तक रहता है। मुझे पहले बोलना चाहिए था, मेरा भी तो सेम ही जवाब था, मैं इतना स्लो क्यों यार, सबने देखा होगा कि मैंने कुछ नहीं बोला। ये एक सीन नहीं था, एक पैटर्न होता है। सोशल गैदरिंग में जब तुम्हारी उम्र की कोई लड़की हो, तुम्हारी फट जाती है, या तुम हज़ार विचार लाते हो, खुद को रिजेक्ट करते हो और निकल जाते हो। जब सब फ्रीली बात कर रहे थे, तुम ऑब्जर्व कर रहे होते हो, लोग ये सोचते हैं कि तुम बोरिंग हो या एरोगेंट हो या एंटी सोशल हो। पर सच ये है, तुम एक वक्त में हो, एक वक्त में जहाँ पे तुम हज़ारों कन्वर्सेशन लिए हो अपने दिमाग में। तुम देख रहे थे कि कौन सा रिश्ता जेन्युइन है, तुम समझ रहे थे दूसरों का नज़रिया क्या है। ये अधिकतर देखा होगा तुमने, वो जो बोलते हैं ना वन साइडेड लव या इंट्रोवर्टेड का लव होता है, कि वो लड़की को बता नहीं पाता और लड़की भी नहीं बोल पाती है। तुम सोचते हो यार वो इतनी सुंदर है, उसके पास तो पहले से कोई होगा। वो सोचती है कि ये भी इतना हैंडसम है, कूल है, इसके पास भी कोई होगा। या सिर्फ ओवर थिंकिंग करते रह जाते हो। सोसाइटी ने एक झूठ बहुत ही आम कर दिया है, जो जल्दी डिसाइड करते हैं वो स्मार्ट होते हैं, जो ज़्यादा सोचते हैं वो वीक होते हैं। इसलिए जो इंसान एक व्हाट्सअप मैसेज लिखने से पहले 10 बार सोचता है, उसे ऑकवर्ड कहा जाता है। और तुम भी ऐसे इंसान हो, खास करके अगर किसी लड़की को मैसेज करना हो, तो भाई 10 नहीं, मैं लिख के देता हूँ, तुम 100 से ज़्यादा बार सोचते होगे। जो इंसान किसी रिलेशनशिप में आने से पहले दोनों तरफ से सोचता है, उसे ओवर थिंकिंग का लेवल मिलता है। जो इंसान कोई डिसीजन पे पहले डीपली एनालाइज करता है, उसे स्लो या इंडेसिसिव बोल दिया जाता है। और ये सुन सुन के एक दिन तुम खुद बिलीव करने लगते हो कि तुम में कुछ प्रॉब्लम है। पर ये दुनिया का साइकोलॉजी है, तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, ये दुनिया की सोच है। दुनिया को फास्ट आंसर लिखने वाले चाहिए, जल्दी जल्दी जवाब देने वाले चाहिए। दुनिया को लॉट कॉन्फिडेंट इंसान चाहिए। दुनिया को सरफेस बिहेवियर वाले स्टूडेंट चाहिए। तुम्हारा दिमाग टिफ्ट में काम करता है, तुम्हारा दिल लेयर्स में महसूस करता है, और ये दुनिया को अनकंफर्टेबल लगता है। 3 इडियट्स का वो सीन याद करो, जब रैंच मतलब पूछता है टीचर कि व्हाट इज़ अ मशीन, तो रैंचो उसको सोचता है एंड सिंपली जवाब देता है। और दूसरी तरफ होता है हमारा फास्ट आंसर देने वाला चतुर, और वो किताबी कीड़ा पूरा किताब चाट के आया होता है, तो वो पूरा बक देता है। तब आता है तुम्हारा आइकॉनिक सीन, अरे कहना क्या चाहते हो। पर ये तो एक तरफ की बात होती है, दूसरी तरफ की बात कोई नहीं करता। ओवर थिंकिंग पेनफुल होती है। रात को 3 बजे जब दुनिया सो रही होती है और तुम्हारे दिमाग में हज़ारों ख्याल होते हैं, मुझे अपने परिवार के लिए कुछ करना है, मुझे यह इंसान नहीं बने रहना है, आई वॉन्ट टू डू समथिंग। तुम्हारा दिमाग एक कोर्ट रूम बन जाता है। तुम खुद ही जज करते हो, तुम खुद ही अपने आप पे डिफेंड कर रहे हो, अपने आप पे आरोप लगा रहे हो। एक कन्वर्सेशन रिप्ले होती रहती है, फिर एक और, फिर वो मोमेंट जब तुमने कुछ नहीं किया था, जब करना चाहिए था, फिर वो पॉसिबिलिटीज जब सब गलत हो सकता है। ये थका देने वाला होता है। और इस टर्म में, इस थकान में एक सवाल उठता है, क्या मैं हमेशा ऐसा ही रहूँगा? और यही वो मोमेंट है जब मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। यह बात किसी मूवी से नहीं आई है,
ये बात किसी मोटिवेशनल कोटेशन से नहीं आई, ये बात हज़ारों सालों पुरानी है। और ये शुरू होती है एक मैदान से, जहाँ एक योद्धा खड़ा होता है अकेला, एक बड़े फैसले के साथ। कुरुक्षेत्र का मैदान, दोनों तरफ योद्धा खड़े हुए और बीच में अर्जुन, दुनिया का सबसे महान धनुधर, जिसका हाथ कभी नहीं कांपा था, पर आज उसका हाथ कांप रहा था और वो अपने धनुष को नीचे रख देता। अर्जुन ने सोचा, बहुत ज़्यादा सोचा। उसने देखा अपने गुरु को सामने, अपने परिवारों को, अपने भाइयों को। उसने सोचा, अगर मैं जीत भी गया तो क्या, इसकी कीमत तो मेरा रिश्ते हैं। क्या मैं इन लोगों को मार सकता हूँ जिन्होंने मुझे प्यार किया? और यहीं पर दुनिया ने बोला होता, अर्जुन इतना मत सोचो, लड़ाई करो। पर कृष्ण ने कुछ और किया। कृष्ण ने उसे सोचने की इजाज़त दी। भगवत गीता 18 चैप्टर 700 श्लोक एक डीप थिंकर के सवालों का जवाब है। कृष्ण ने नहीं बोला बंद कर ये फालतू चीज़, चल युद्ध कर। कृष्ण ने बोला तुम्हारी जो कन्फ्यूजन है वो सही है, अब मैं समझाता हूँ। अर्जुन का ओवर थिंकिंग नहीं था कि वो उसकी कमजोरियाँ, उसकी ओवर थिंकिंग नहीं थी, उसकी ओवर थिंकिंग थी उसकी गहराइयाँ, उसका रिश्तों के प्रति लगाव। अब बात करते हैं महाभारत के सबसे कठिन कैरेक्टर की, कर्ण। कर्ण बहुत सोचा करता था, बहुत महसूस किया करता था। जबकि अर्जुन के पास कृष्ण थे, अर्जुन के पास कोई नहीं था, मतलब कर्ण के पास कोई नहीं था। जब द्रौपदी स्वयंवर में उसे रिजेक्ट किया गया, वो सिर्फ 2 पल के लिए नहीं था, वो मोमेंट घंटों के लिए उसके साथ रहा। जब परशुराम ने उसे श्राप दिया, उसका दर्द सरफेस पे नहीं आया, वो अंदर ही अंदर सोचता रहा। कर्ण की ट्रेजेडी ये नहीं थी कि वो पूरा था, कर्ण की ट्रेजेडी ये था कि वो दुनिया के हिसाब से अपनी फीलिंग्स को डिफाइन करने लगा। दुनिया ने बोला तू सूतपुत्र है, और कर्ण ने बिलीव कर लिया। दुनिया ने बोला तू कभी हीरो नहीं बनेगा, और वो दुर्योधन की लॉयल्टी में टूट गया। उसकी सेंसिटिविटी उसका गिफ्ट थी, पर दुनिया ने उसे श्राप बना दिया। कर्ण पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए जिया, कभी भी खुद के लिए नहीं जिया। और यही वो लेसन है जो महाभारत आज तुम्हें देता है। तुम्हारी गहराइयाँ, तुम्हारी डेप्थ, तुम्हारी सेंसिटिविटी, तुम्हारी सोच, ये सब शराब बन जाता है जब तुम अपनी सोच को दुनिया के जजमेंट से डिफाइन करते हो। और ये तब सुपर पावर बन जाता है जब तुम अपनी सोच को खुद को गाइड करने के लिए इस्तेमाल करते हो, खुद के लिए, दुनिया के प्रति नहीं। एक और कैरेक्टर है रामायण में जिसे हम सिर्फ बल के लिए याद रखते हैं, हनुमान। पर क्या तुम जानते हो, लंका जलाने से पहले हनुमान ने सोचा था कि वो कैसे जाएंगे। उन्होंने सोचा था कि लंका में क्या होगा, उन्होंने एनालाइज किया था हर पॉसिबिलिटी। और जब सुग्रीव के सारे वॉरियर्स हार गए थे, जामन ने हनुमान को ये नहीं बोला कि ज़्यादा मत सोचो। जामन बोला तू जानता है तू कर सकता है, सोच और फिर उड़। सोचना और करना एक साथ, यही हनुमान की शक्ति थी। 1995 का समय था। एक 26 साल का बंदा, कोई जॉब नहीं, एक क्लर्क था। लोग उसे डे ड्रीमर कहते थे। लोग कहते थे वो रियलिटी से दूर रहता है, हमेशा अपनी दुनिया में खोया रहता है। ये बंदा अकेले बैठ के सोचता था, अगर मैं लाइट की स्पीड के साथ ट्रैवल करूँ तो क्या दिखेगा। ये बंदा कोई और नहीं था दोस्तों, ये था अल्बर्ट आइंस्टाइन। और उसी ओवर थिंकिंग से उसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। आइंस्टाइन का आईक्यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, हाँ, पर उसका रियल गिफ्ट क्या था कि उस किसी भी चीज़ को डीपली सोचना और उसे फील करना, इमेजिन करना। जब पूरी दुनिया ने बोला कि ये बकवास है, तो आइंस्टाइन ने बोला इमेजिनेशन जो है नॉलेज से ज़्यादा ज़रूरी है। वो ओवर थिंकर था, ज़्यादा फील करते थे, और दुनिया ने उसे जीनियस बोल दिया। सो सुनो सबकी, करो अपनी। 1859 में एक बुक है, ऑन द ऑरिजिन्स ऑफ स्पेसिस। यह दुनिया की सबसे क्रांतिकारी किताबों में से एक है। पर क्या तुम जानते हो, डार्विन ने यह आइडिया 1838 में डेवलप कर लिया था। उसने पब्लिश किया 21 साल बाद। 21 साल, क्योंकि वो इतना ज़्यादा सोचता था, वो एनालाइज करता था, क्वेश्चन करता था, दोबारा सोचता था, दोबारा लिखता था। लोग कहते थे डार्विन बातों को टाल रहा है, पर डार्विन देख रहा था वो जो दूसरे नहीं देखे। उसका 21 साल का ओवर थिंकिंग ने बायोलॉजी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। स्टीव जॉब्स के बारे में एक बात जिसे लोग नहीं जानते, वो बहुत सेंसिटिव था। वो एक प्रोडक्ट को तब तक परफेक्ट नहीं मानता था जब तक उसे इमोशनली सही नहीं लगता था। इंजीनियर कहते थे ये काम करता है, स्टीव जॉब्स कहता था पर ये फील नहीं दे रहा है। वो एक स्क्रू के डिज़ाइन में घंटों लगाता था। उस स्क्रू को जो इंसान कभी देखेगा नहीं, कस्टमर कभी उसे देखेगा नहीं। दुनिया बोल सकती थी जॉब्स इतना मत सोचो यार। स्टीव जॉब्स ने कहा डिज़ाइन ये नहीं है कि वो कैसा दिखता है, डिज़ाइन ये है कि वो कैसे काम करता है। स्टीव जॉब्स की डीप सेंसिटिविटी, उसकी ओवर थिंकिंग, वो आईफोन की सोल थी, वो मैकबुक की सोल थी, वो एप्पल की आत्मा बनी। इंडिया का मिसाल बन, एक ऐसा इंसान जिसका दिमाग कभी शांति नहीं रहता था। कलाम साहब कहते थे सपना सपना सपना, सपना तुम्हारी सोच बनती है, और जो तुम सोचोगे वही तुम करोगे। उनका एक स्टूडेंट था जो हर प्रॉब्लम को ज़्यादा सोचता था, और कलाम साहब ने उसे नहीं बोला बंद कर ये सोचना। कलाम साहब ने उसे बोला
इस सोचने को एक डायरेक्शन दो। यही फ़र्क है ओवर थिंकिंग और डीप थिंकिंग में, और यही लेसन है जो हिस्ट्री देती है। दुनिया के सारे जो बुद्धिमान दिमाग है ना, वो ओवर थिंकर्स थे, बट उससे ज़्यादा डीप फीलिंग करते थे, वो डीप थिंकिंग करते थे। पर कुछ और भी है जो तुम्हें समझाना है। एक ऐसी जगह, एक और चीज़ बात करूँगा जो बहुत गहरी है। एनिमे सिर्फ कार्टून नहीं है, एनिमे वो मीडियम है जिनसे उन फीलिंग्स को दिखाया जाता है जो कोई और दिखाने की हिम्मत नहीं करता। वो वास्तविकता को दिखाता है जो आजकल दिखाया नहीं जाता है। और अगर तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो तो कुछ कैरेक्टर तुमसे ज़्यादा कोई नहीं समझा होगा, क्योंकि तुम जितना ज़्यादा गहराई में सोचते हो तुम किसी कैरेक्टर को उतना ज़्यादा ही फील करते होगे। नारुतो उज़ुमाकी, पूरे गांव में, पूरे विलेज ने उसे रिजेक्ट किया था। उसे सब एक डेमन समझते थे, बट उस बेचारे का क्या हाथ था उसमें, उसकी कोई गलती नहीं थी। और नारुतो ने क्या किया, और रात को अकेले प्रैक्टिस करता था। वो सोचा था मुझे क्या करना चाहिए ताकि लोग मुझे एक्सेप्ट करें, लोगों का अप्रूवल पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। वो सोचता था होकागे वहाँ का सबसे बड़ा पोस्ट है, होकागे बनना मेरा ड्रीम है, पर क्या मैं डिजर्व करता हूँ होकागे बनना। नारुतो को पेन ने एक बार कहा था, दर्द को तब तक नहीं समझोगे जब तक तुमने उसे महसूस नहीं किया होगा खुद से। और नारुतो ने यह नहीं बोला कि तुम गलत हो। नारुतो ने बोला मैं समझता हूँ, मुझे भी दर्द हुआ है। यही था नारुतो का सबसे गहरा पावर। उसे फील करना बहुत अच्छे से आता था, वो किसी को बहुत अच्छे से समझता था। उसका सोचना, नारुतो की शक्तियाँ उसके मसल में नहीं थी, उसके अंदर थी। वो किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से महसूस कर पाता था, उसके बारे में बहुत गहराई से सोच पाता था। ईरन येगर, अटैक ऑन टाइटन का ईरन, एक ऐसा कैरेक्टर जो बहुत ज़्यादा सोचता था। इतना सोचता था कि वो दुनिया के फ्यूचर तक सोच गया। पर एरन की ट्रेजेडी ये थी, उसने अपनी सोच को अकेले कैरी किया। उसने किसी को बताया नहीं, उसने अपनी गिफ्ट में बाकी सबको इग्नोर कर दिया। और वो ओवर थिंकर था जो वर्ल्ड की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता था, और वो खुद एक ट्रेजेडी बन के रह गया। अटैक ऑन टाइटन टाइटन से हमें लेसन क्या मिलता है? गहराई तक तो जाना जरूरी है, बट अकेले बैठना बेकार है, अकेले डूबना नहीं। सोचना एक वरदान है, एक गिफ्ट है, पर दुनिया को से अपने आप को अलग करना एक श्राप है। एक और कैरेक्टर है डेथ नोट का एल, दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट डिटेक्टिव। वो कैसे काम करता था? वो अकेले बैठ के सोचता था घंटों तक, वो हर पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करता था, वो हर एक्शन के पीछे का मोटिवेशन लाता था, उसके मोटिव देखता था। लोग उसे वेट करते थे, वो दूसरों से अलग बिहेव करता था, पर दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स क्राइम सॉल्व किया उसने। एल का ओवर थिंकिंग उसकी महानता है। वन पीस का लफी, वो बहुत ज़्यादा नहीं सोचता, ये सच है, पर वो बहुत डीपली फील करता है यार। जब रॉबिन ने बोला मुझे जीना है, लफी की आंखों में आंसू आ गए, वो रोया खुल के, और उसने बोला तो फिर हमारी जिम्मेदारियां है तुम्हें बचाना। लफी ने पूरी दुनिया से सिर्फ एक डीप फीलिंग के लिए, किसी की केयरिंग करना, किसी की परवाह करना, किसी के बारे में सोचना, ये कमज़ोरी नहीं है, ये लॉयल्टी है, ये पावर है। वो हम विज्ञान की तरफ आते हैं, क्योंकि ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये एक्चुअली प्रूव है। साइकोलॉजी में एक टर्म है रुमिनेशन। ये वो प्रोसेस है जब हम सेम थॉट्स को बार बार प्रोसेस करते हैं। स्टडीज़ में बताया कि लोग बार बार अपने थॉट्स को, सेम थॉट्स को बार बार प्रोसेस करते हैं, वो सोशली ज़्यादा अवेयर होते हैं, वो फ्यूचर को, एक कॉन्सिक्वेंसेस को बेटर प्रेडिक्ट कर पाते हैं, वो प्रॉब्लम्स को ज़्यादा क्रिएटिवली सॉल्व करते हैं। पर वही स्टडीज़ ये भी कहती है जब रुमिनेशन अनकंट्रोल हो जाए, जब हद से बाहर हो जाए, जब कोई डायरेक्शन नहीं होता, वो एंजाइटी और डिप्रेशन का दरवाज़ा खोल देती है। तो फ़र्क क्या है? फ़र्क है डायरेक्शन का, एक्शन का, एक्सप्रेशन का। 1990 में एक रिसर्च की गई, उन्होंने एक ट्रेड डिस्कवर किया, उन्होंने उसका नाम दिया सेंसरी प्रोसेसिंग सेंसिटिविटी। और उन्होंने पाया कि दुनिया की अप्रोक्सीमेटली 20% आबादी इस ट्रेड के साथ पैदा होती है। इन लोगों के बारे में क्या पाया हो? उन्होंने पाया, पहली बात, ये लोग इन्फॉर्मेशन को डीपली प्रोसेस करते हैं। दूसरी बात, ये लोग इमोशनली क्लू ज़्यादा नोटिस करते हैं। तीसरी बात, ये लोग आर्ट, म्यूजिक और नेचर को ज़्यादा प्रोफाउंडली एक्सपीरियंस करते हैं। चौथी बात, ये लोग ज़्यादा एम्पैथेटिक और इंट्यूटिव होते हैं। और यही वो लोग होते हैं जिन्हें दुनिया बोलती है इतना सेंसिटिव मत हो यार। जितना ज़्यादा कोई इंसान सेंसिटिव होता है, वो उतनी ज़्यादा खूबसूरती देखता है, उतनी ज़्यादा कठिनाइयाँ होती है, उतना ज़्यादा दर्द होता है। दोनों सही है और दोनों मैटर भी करती है। एक रिसर्च आई थी स्टैनफोर्ड से, उन्होंने पाया कि जो लोग ज़्यादा सोचते हैं वो क्रिएटिव प्रॉब्लम में सिग्निफिकेंटली बेटर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वो हर एंगल से देखते हैं, वो पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, वो व्हाट इफ में रहते हैं, और व्हाट इफ से इनोवेशंस आते हैं। टेस्ला वो एक ओवर थिंकर थे, पूरी रात सोचते रहते थे। न्यूटन वो अकेले बैठ के घंटों तक एक ही सवाल के बारे में सोचता था। रविंद्रनाथ टैगोर, उनके पोएम्स उनकी डीपेस्ट ओवर थिंकिंग की एक्सप्रेशन थी। हर ग्रेट क्रिएशन के पीछे एक ओवर थिंकर का सवाल होता है। पर क्यों? दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स, क्लाइमेट चेंज, इनइक्वलिटी, डिसीज, वॉर, इन्हें सॉल्व करने के लिए ऐसे लोग की ज़रूरत है जो ज़्यादा सोचते हैं, जो सिर्फ ऊपर ऊपर से ना करें, जो सवाल पूछते हैं हाँ पर क्यों, जो अनकंफर्टेबल सत्य को बाहर लाए, उनका सामना करें। ये लोग ओवर थिंकर्स हैं, ये लोग सेंसिटिव पीपल हैं, ये लोग तुम हो। अब मैं तुम्हें वो मोमेंट सुनाता हूँ जो एक ओवर थिंकर की ज़िंदगी को बदल सकता है। एक रात, रात के 2 बज रहे हैं,
एक लड़का 19 साल का अपने रूम में बैठा है, वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो चुका है, उसे कोई याद नहीं कर रहा, उसका बेस्ट फ्रेंड भी उसको कॉल भी नहीं किया उसको दिलासा देने के लिए। उसकी फैमिली को लगता हो वो ओवरथिंक करता है और कुछ भी सोचने की ज़रूरत ही नहीं है उसके बारे में, छोड़ दो उसको, जैसा है उसी हाल पे छोड़ दो। लेकिन वो बंदा खुद से क्या सोच रहा है, मेरा क्या होगा यार? क्या कोई मुझे समझेगा भी? मेरा तो नहीं हुआ, मैं क्या करूँ? क्या मैं कभी कुछ बन पाऊँगा, कुछ कर पाऊँगा? मेरा दिमाग इतना बिज़ी क्यों रहता है? और फिर वो उठता है, एक पुरानी नोटबुक उठा लेता है और शुरू हो जाता है लिखने में। वो लिखता है अपनी सारी फीलिंग, वो लिखता है अपने सारे सवाल, वो लिखता है वो किसी को क्या बोल नहीं सकता और घंटों में वो लिखते रहता है। और एक वक़्त ऐसा आता है जब वो रुक जाता है। वो देख रहा है पेजेस भर गए हैं। उसने आज रात एक चीज़ लिखी थी जो उसने कभी नहीं किसी को नहीं बताया था। एक ऐसी चीज़ जो शायद एक दिन दुनिया बदल दे। एक फ़िक्शनल स्टोरी नहीं है, ये पॉलो की एक रात की कहानी है, जिस रात उन्होंने द अल्केमिस्ट लिखना शुरू किया था। द अल्केमिस्ट नाम तो सुना ही होगा। लोग सबसे पहले इसी किताब को पढ़ना पसंद करते हैं। ये एनी फ्रैंक की कहानी है, जो एक रूम में बंद थी, दुनिया से छुपी, पर जिसकी सोच दुनिया को बदल चुकी है, बदल गई। जो रूमी की कहानी है, जो दर्द में डूबा था और उसने मशनबी लिखी, जो आज भी लोगों को जीना सिखाती है। तुम जो रात को सोचते रहते हो, वो सोच वेस्ट ना जा रही हो। तुम्हारे दिमाग की ये फैक्ट्री, ये कुछ बना रही है, कुछ ऐसा जिसे दुनिया को ज़रूरत है, कुछ ऐसा जो सिर्फ तुम बना सकते हो। तू बहुत ज़्यादा सोचता है, हाँ, और यही तेरी दुनिया में जगह है। तो अगर तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो तो तुम क्या कर सकते हो? मैं तुम्हें मोटिवेशनल ज्ञान नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कुछ सिंपल रियल और ताकतवर चीज़ बताता हूँ। तुम्हारा दिमाग बहुत ज़्यादा सोचने लगे, ओवर थिंक कर रहे हो तुम, बोल देना मेरा दिमाग डीप प्रोसेसिंग मोड में। लैंग्वेज मैटर नहीं करता। जब तुम अपनी सोच को बोल देते हो, तुम अपने सुपर पावर को सप्रेस करना शुरू कर देते हो। एक कहावत है ना, नदी से लड़ो मत, तैरना सीख लो। सोची हुई चीज़ अगर अंदर रह जाए वो एनजाइटी बन जाती है, सोची हुई चीज़ अगर बाहर बन जाए तो क्रिएटिविटी बन जाती है। तो क्या करो, जर्नलिंग करो, रोज़ ड्राइंग करो, म्यूज़िक बनाओ जो तुम्हारा फीलिंग जो बयां करे, कोडिंग लिखो, कोई एक चीज़ बनाओ यार। आइंस्टाइन अपने थॉट्स को लिखता था, ड्रॉइंग्स अपना डाटा रिकॉर्ड करता था, जॉब्स अपनी विजन को प्रोटोटाइप्स में लाता था। सोच को बाहर लाओ, अंदर बंद करके मत रखो। एरन ईगर की ट्रेजेडी याद है, उसने अपनी डेप्थ अकेले कैरी की। तुम्हें एक इंसान चाहिए, एक कम्युनिटी चाहिए जहाँ तुम ओपनली बोल सको मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, और वो जज ना करे। कोई एक दोस्त हो सकता है, कोई मेंटर, कोई एक थेरेपिस्ट, कोई एक ऑनलाइन कम्युनिटी, कोई एक जगह। क्योंकि जो डीपेस्ट थिंकर होता है ना, उनको सबसे जेन्युइन कनेक्शन चाहिए होता है सबसे ज़्यादा। ओवर थिंकर्स एक ट्रैप में फंस जाते हैं, वो सब कुछ दिमाग में रखते हैं, बॉडी में कुछ नहीं देते हैं। एक्सरसाइज करो, फिर भी ओवर थिंक करते हो तो उसे लिखो। एक्सरसाइज करोगे तो थॉट्स डिफरेंट होने लगेंगे। नेचर में जाओ, अकेले बैठो, पर फ़ोन छोड़ देना। कुछ ऐसा करो जहाँ हाथ काम करे, ड्राइंग, कुकिंग, म्यूजिक। बॉडी की इन्वायरमेंट दिमाग की मूवमेंट को एंकर करती है। रोमिनेशन है बार बार सेम प्रॉब्लम के बारे में सोचना, कोई कंक्लूजन नहीं। रिफ्लेक्शन है एक प्रॉब्लम के बारे में डीपली सोचना, फिर एक्शन लेना। ओवर थिंकर्स को एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहिए खुद से, इस मेरी सोच, क्या जो मेरी सोच है ये मुझे वहाँ ले जा रही है या मुझे रोके हुई है? आगे ले जाए, रिफ्लेक्ट करो, डीप थिंकिंग करो, एक्सप्लोर करो, एक्शन लो। वहीं रुके हो, कुछ और करो, बॉडी मूव करो, लिखो, कॉल करो, किसी से बात करो। जब जब दुनिया तुम्हें बोल रही थी कि इतना मत सोचो, एक इंसान अकेला बैठा सोच रहा था, और उसकी सोच ने एक पेंटिंग को जन्म दिया, उसकी सोच ने एक पोएम को जन्म दिया, एक इन्वेंशन बनाया, एक एनमे बना, एक मांगा बना, एक मानवा बना, एक नॉवल बना, एक इन्वेंशन, एक मूवमेंट। उस सोच से निकली एक रिवॉल्यूशन। तो तुम वो इंसान हो, तुम जो रात को नहीं पाते, रात को सो नहीं पाते, वो नींद है तुम्हारी वीकनेस, वो तुम्हारे दिमाग का काम का वक्त है। काम करो। तुम जो बार बार एक चीज़ के बारे में सोचते रहते हो, वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, वो तुम्हारा ऑब्सेशन है, और ऑब्सेशन से पैसन आता है। तुम जो दूसरों का दर्द ज़्यादा फील करते हो, वो तुम्हारी सेंसिटिविटी नहीं है, वो तुम्हारा एम्पैथी है, और एम्पैथी से आती है लीडरशिप। तू बहुत ज़्यादा सोचता है, हाँ, ये तेरी बुराई नहीं है यार, ये तेरा सिग्नेचर है, तेरा स्टाइल है। रूमी ने कहा था, वो फील्ड, वो जगह जहाँ सोचना बुराई नहीं है, वो जगह तुम जानते हो। तुम वहाँ पहले भी जा चुके हो, रात को अकेले, अपने ख्वाबों में, अपनी सोच के साथ। बस इस बार वहाँ जाके डरना मत, वहाँ जाके रुको, और जो मिलता है वहाँ, उसे इस दुनिया में वापस लाओ और शेयर करो इसे। और अगर ये वीडियो तुम्हारी किसी भी फीलिंग से कनेक्ट करता है, तो एक काम करो, ये वीडियो उस इंसान को भेजो, इसे लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, जो बहुत ज़्यादा सोचता है, जिसे इस वीडियो की सख्त ज़रूरत है। और कमेंट करो वो एक चीज़ जो सिर्फ तुम सोचते हो पर किसी को बोल नहीं पाते।